प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली है 11.4। उसका है पहला सवाल। एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा। तो उसके लिए हम ऐसा मान लो कि ये 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। तो ये है बगीचा। चूँकि ये इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार है ये। तो ये हो गया 90 मीटर लंबा। इसको मैं अंदर लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने 90 मीटर लंबा है। ये लंबाई में 90 मीटर है और चौड़ाई में है ये 75 मीटर है। अब क्या बोल रहा है आगे? इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। तो 5 मीटर चौड़ा पथ बनाते हैं हम इसके बाहर चारों ओर। देखो, ये लंबाई जो 90 मीटर के मुकाबले 5 मीटर ज़्यादा लग रहा है, पर बहुत नाप के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम अनुमानित जो लेते हैं उसी हिसाब से ले रहे हैं। तो ये 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया है। इसके बाहर चारों ओर मतलब ये लंबाई आएगी 5 मीटर चौड़ाई और ये भी 5 मीटर चौड़ाई आएगी। ये इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। ठीक है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो पथ है, ये जो बना है ये पथ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। ये जो पथ है, ये पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये जो हरा हरा है नीला, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर हमारे पास है, इसकी चौड़ाई हमको दे रखी है 5 मीटर। ये 5 मीटर इसकी चौड़ाई है और इधर से भी ये 5 मीटर चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसमें से ये अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जो मान आएगा वो ये जो 5 मीटर चौड़े पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, लंबाई यहाँ 90 तो दी है अंदर, ये है 5 मीटर और ये है 5 मीटर। तो 5 और 5 10 मीटर। तो अब लंबाई कितनी हो गई? देखो, बड़े आयत की लंबाई क्या हो गई? वो हो गई है 90 पहले से थी, 5 बाएं तरफ 5 दाएं तरफ। तो 5 और 5 कितना हो गए? 10। तो 90 10 100। ये तो हो गए बड़े आयत की लंबाई। अब हम इसकी चौड़ाई देखें। 75 मीटर ये थी, 5 मीटर ऊपर बढ़ी है, 5 मीटर नीचे बढ़ी है। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 और 75 85। तो ये बड़े आयत की लंबाई। तो चौड़ाई क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, पहले से थी 75 और अब चौड़ाई बढ़ गई है इसकी 5 AC और 5 AC। तो 5 और 5 10। तो 75 10 ये हो गए 85। अब 85 ये 100 लंबाई और 85 चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 100 गुणित 85। ये हो गई 85 का 1 में गुणा करा 85 और 2 शून्य लगा दिए तो ये 2 शून्य हो गए 8500। पर क्या 8500? ये मीटर है, ये मीटर है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब मीटर गुणित मीटर। तो ये हो गया मीटर का वर्ग। तो ये बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 8500 मीटर। छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत के क्षेत्रफल में लंबाई 90 आएगी, चौड़ाई 75 आएगी।
ये हो गया 90 गुणित 75। गुणा करें, 9 का गुणा कर देते हैं। 9 पंजा 45 के 5 हाथ क्या है 4, और 9 सत्ते 63 और 4 67, और एक शून्य और लगा दी। तो ये आ गया 6750 मीटर वर्ग। ये छोटे आयत की आ गई, और बड़े आयत की है 8500 मीटर। तब बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये 5 मीटर चौड़ा जो पथ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखे 5 मीटर चौड़े पथ का क्षेत्रफल। तो 5 मीटर चौड़े पथ का क्षेत्रफल, चौड़े पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल 8500 मीटर वर्ग। तो 8500 ऋण 6750 घटाएं तो कितना होगा, देखो 8500 में से 6750 घटा रहे हैं। शून्य में शून्य गए शून्य, 10 में से 5 गए तो 5, एक यहाँ कम करा 4, फिर 4 को 14 माने, 14 में से 7 गए तो 7, फिर एक यहाँ कम करे तो 7, 7 में से 6 गए तो 1। तो ये आया 1750 मीटर वर्ग। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। 5 मीटर चौड़े पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1750 मीटर वर्ग। अब क्या बोल रहा है और आगे, बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर बराबर होता है, हेक्टेयर बराबर ये होता है 10,000 मीटर वर्ग। 10,000 मीटर वर्ग बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो इसमें 10,000 का भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा हेक्टेयर में मान। तो ये लिखा मैंने 1750 बटे में कर दिया 10,000, ये 10,000। अब 10,000 में देखो 10,000 के इसमें भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 4 अंक है, 1750 ही है। तो यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ शून्य आ गई। अब क्या होगा, सीधा 10,000 का एक बार भाग गया तो 10,000, एक बार भाग लगाया तो ये हो गया 10,000। अब बचा 7,500, फिर और शून्य लगेगी तो यह 7,500 में और शून्य लगेगी 75,000, तो फिर 7 बार भाग जाएगा तो 70,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा फिर 5,000, फिर एक और शून्य लगेगी तो कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 में 10,000 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो यहाँ लगाया शून्य, तो ये मान आया 0.175, ये आ गया हेक्टेयर। ये पथ का क्षेत्रफल आ गया हेक्टेयर में, और मीटर में है 1750 मीटर वर्ग। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2 क्या है, 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करते हैं, ये लगभग डबल है, इसको ऐसा ले लेते हैं। तो ये हो गया 125 मीटर ये आ गया और 65 मीटर ये आ गया, चौड़ाई आ गई। अब इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना है, तो चौड़ा पथ बना है तो इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो ये हो गया, ये 3 मीटर चौड़ा पथ बना है, इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं, ये हो गया, सॉरी। तो ये हो गया अपना 125 मीटर। तो 125 मीटर ये लंबाई हो गई, अंदर जो है इसकी लंबाई 125 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 65 मीटर। ये अंदर जो भाग है आयताकार पार्क, और इसके बाहर चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना है, तो ये 3 मीटर चौड़ा है, तो ये 3 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। ये 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, सभी तरफ से इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है। तो अब आप पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ पथ का क्षेत्रफल बराबर
ये लिखा मैंने बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब छोटे आयत इसमें क्या है, आयताकार पार्क है, ये आयताकार है इसलिए मैं लिख रहा हूँ छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, तो ये हो गया 125 क्यों होगा, 125 तो छोटे का है, तो इधर कितना जोड़ रहा है, ये 3 जोड़ रहा है, ये 3 चौड़ाई है, और इधर भी कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो 125 में 6 जोड़ेंगे, ये हो गया 125 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 131 हो गया। और चौड़ाई में क्या हो जाएगा, 65 तो ये है, 3 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे 6, तो 65 और 6 कितना हो गया, ये 71 हो गए। तो यहाँ पर आएगा 131 और 71, तो ये लिखा है 131 लंबाई और 71 चौड़ाई। ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल 125 मीटर लंबाई और 65 चौड़ाई। अब इनके मान देख लेते हैं क्या है। अब मैं इसको डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने गुणा कर दिया है, 131 का 71 में गुणा करा था 9301 आया, 125 में 65 का गुणा करा था 8125 आया, और इसमें से इसको घटाया तो ये आया 1176 मीटर वर्ग। तो ये मीटर वर्ग इसकी इकाई है। तो ये जो 3 मीटर चौड़ा पाथ है उसका क्षेत्रफल आ गया 1176 या 1176 मीटर वर्ग। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। ये है सवाल नंबर 3। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया या मार्जिन छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते को पहले बना लेते हैं। ये हमने गत्ता बना लिया, 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा। एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, 5। अब ये हाशिया अंदर आएगा, तो इसको ऐसा करते हैं और दूसरा कलर लेते हैं कुछ। कितना, 1.5 सेंटीमीटर का है, ये हाशिया छोड़ दिया है, हाशिया अंदर की तरफ छूटता है। तो 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये हाशिया ये वाला भाग है, तो इसको मैं और थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये हाशिया है, तो ये हाशिए का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसका। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबा ये ऊपर है, ये 8 सेंटीमीटर लंबा है और ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब अंदर का भाग कैसा आएगा, देखो ये 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया है, तो मतलब ये जो चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी आएगी 1.5 सेंटीमीटर ये चौड़ाई, और ऐसी कैसी इधर भी आएगी 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई इधर भी आएगी। तो अब अंदर का भाग देखें कितना है। देखो 8 सेंटीमीटर बाहर की लंबाई है, उसमें से 1.5 इधर 1.5 इधर, तो ये घट जाएंगे। तो यहाँ लिखा 8 ऋण, अब ये 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, तो 1.5 और 1.5 कितने हो गए, 3। ये 3 इसमें से घटे हैं, तो 8 में से 3 गए तो कितने हो गए, 5। तो अंदर की लंबाई आ गई 5, और बाहर की लंबाई देखो कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये बाहर के भाग की लंबाई है, चौड़ाई है। 1.5 और 1.5 3 ये इसमें से कम हो गए 5 में से, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 2, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई और 5 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। अब बड़ा आयत जो है वो कैसा है, बड़े आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। अंदर के छोटे आयत का क्षेत्रफल में लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो हाशिया है, इस हाशिए का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और अपने को हाशिए का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है।
यहाँ लिखा आपने हाशिए का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखा मैंने ऐसा चित्र बना दिया, बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 8 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 गुणित 5, ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, 5 गुणित 2, 5 गुणित 2, क्योंकि 2 क्योंकि 5 में से ये दोनों कम हुए, 1.5 और 1.5 3, 3 कम हुए, और 8 में से 1.5 और 1.5 3 कम हुए तो 5 हो गए। अब इनका मान देखो, 8 पंजा 40, ऋण 5 दोनों 10, 40 में से 10 गए तो 30। अब ये 30 क्या आया, सेंटीमीटर वर्ग आया। तो ये किसका मान आया, ये हाशिए का मान आया। तो हाशिए का क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर वर्ग। तो अब लेंगे हम सवाल नंबर 4। ये है सवाल नंबर 4। 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर, कमरे के चारों ओर मतलब बाहर की तरफ है ना, चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, बरामदे का क्षेत्रफल और रुपये 200 प्रति मीटर वर्ग की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। तो पहले हम ये बना लेते हैं बरामदा, क्या चौड़ा कमरा। तो ये कमरा देखो लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये हो गया आयत। तो ये है 5.5 मीटर लंबाई, ये कर लिया हमने। तो ये हो गया 5.5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ा कमरा हो गया। अब इसके बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। तो बरामदा बना लेते हैं। ये बन गया बरामदा। अब हमको बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बरामदे का क्षेत्रफल ये हो गया बरामदा। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको। 5.5 मीटर ये लंबाई है कमरे की, चौड़ाई है 4 मीटर, बरामदा ये कमरे के चारों ओर बाहर 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। तो ये 2.25 ये हो गया, और ये हो गया 2.25, ऐसा ये भी 2.25 हो गया ये, और ये भी हो गया 2.25, सॉरी 2.25 मीटर चौड़ा। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो बड़े आयत की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई देखें, अंदर के आयत की लंबाई कितनी है 5.5। अब 5.5 में क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पहले लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जोड़ करना पड़ेगा। बड़े आयत की लंबाई बराबर क्या है, अंदर छोटे आयत की लंबाई है 5.5, और इधर ये चौड़ा है बरामदा 2.25, तो लिखा 2.25, और इधर भी है 2.25। अब देखो इनको जोड़ो सबको, दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, इधर एक ही अंक है, तो ये 2 अंक कर दिया। तो देखो ये 25 और 25 50 और 50 100, तो दशमलव के बाद ये 100 मतलब 2 शून्य लगा दिया। अब एक इधर आ गया, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 10। तो ये बड़े आयत की लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखो चौड़ाई हो जाएगी, छोटे आयत की चौड़ाई है 4 मीटर, 2.5 और 2.5 ये दोनों जुड़ गए, ये हो गया 2 और 2 4, 25 और 25 50, तो ये हो गया 4.50, और ये 4 है, तो 4 और 4 8, तो 8.50 मतलब 8.5। ये बाद वाले शून्य का कोई अर्थ नहीं है यदि यहाँ पर इसके आगे कोई 1 से 9 तक कोई संख्या ना हो तो 8.5 मीटर ये इसकी आ गई चौड़ाई आ गई, बड़े वाले आयत की चौड़ाई आ गई, और लंबाई कितनी आ गई 10 मीटर, ये आ गई 10 मीटर।
तो यहाँ पर ये मान आया, ये इसको लिखा हमने 10.00 है, तो ये हो गया 10 मीटर, और ये 8.5 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब हमको क्या करना है, ये बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो क्या होगा, बरामदे का क्षेत्रफल, इसको मैं अब साफ कर देता हूँ क्योंकि अपनों ने ये गुणा कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल। तो ये बरामदे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना बने, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम लिखूँ ताकि बोरियत भी नहीं हो वीडियो में। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 मीटर चौड़ाई लंबाई और 8.5 मीटर चौड़ाई। ये हो गया 10 गुणित 8.5। छोटे आयत का क्षेत्रफल अंदर वाला भाग 5.5 गुणित 4, 5.5 गुणित 4। अब इसका गुणा करा, 10 का गुणा करा तो ये दशमलव जो है इधर चले जाता है ना, 10 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 85 ऋण 4 का गुणा करा तो 4 पंजा 20 की शून्य, हाथ क्या है 2, 4 पंजा 20 और 2 22, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 22। 85 में से 22 घटाओ तो 5 में से 2 गए 3, अब ये शून्य का कोई मतलब नहीं है। 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 2 गए 6, ये आ गया 63 मीटर वर्ग। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, बरामदे का क्षेत्रफल आ गया। अब बरामदे का क्षेत्रफल 63 मीटर वर्ग आ गया, पर अब अपनों को दर निकालना है कि बरामदे पे के फर्श पर क्या लगाना है, सीमेंट कराने का व्यय, और वो है ₹200 प्रति मीटर वर्ग। तो यहाँ लिखा चूंकि 1 मीटर वर्ग पर सीमेंट कराने का व्यय कितना है, 200 रुपये, ये लिखा 200 रुपये, इसलिए 63 मीटर वर्ग का 63 का ज़्यादा होगा, 63 मीटर वर्ग का ज़्यादा होगा तो गुणा होगा, तो 200 गुणित क्या हो जाएगा, ये 63। तो 63 का 200 में गुणा करा तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 126 आ गया, 2 शून्य लगा दिए तो 12,600 रुपये हो गए। ये रुपये पहले लिख दो, 12,600 रुपये हो गए। तो ये हो गया बरामदे पर के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल और ₹40 प्रति मीटर वर्ग की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। अब यहाँ थोड़ा अंतर है, कैसा अंतर है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं बनाता हूँ 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचा। तो ये मैंने 30 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा बनाया है, और बड़ा बना लेता हूँ इसको, ये बना लिया। तो ये वर्गाकार बगीचा है जिसकी लंबाई भी 30 मीटर है, चौड़ाई भी 30 मीटर है। अब इसकी परिसीमा के से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना लेते हैं। ये हमने 1 मीटर चौड़ा पथ बना लिया भीतर की तरफ। अब क्या ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल। तो ये पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको और करते हैं हम। ये पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, देखो ₹40 प्रति मीटर वर्ग की दर से बगीचे के शेष भाग, ये शेष भाग ये है, ये चौड़ा पथ को नहीं करना, अब शेष भाग को, शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय करना है। तो इसको हम हल करते हैं। इसकी लंबाई है, ये बाहर वाली लंबाई, ये लंबाई है वर्गाकार बगीचे की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई ये है 30 मीटर और ये भी है 30 मीटर। अब ये परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ है, तो ये 1 मीटर चौड़ा पथ है, ये 1 मीटर, और ये भी है ऐसे चौड़ा है 1 मीटर, इधर भी आएगा ये 1 मीटर,
और इधर भी आएगा 1 मीटर। तब अंदर जो भाग बचा उसकी लंबाई क्या होगी, देखो 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, 2 मीटर कम हो गए किसमें से, 30 में से। ये 30 बाहर का भाग है, बाहर के आयत की लंबाई है 30 मीटर, मतलब वर्ग है ये। इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई है 30, उसमें से 1 मीटर ये कम हो गया, 1 मीटर ये कम हो गया, तो 30 में से 1 और 1 2 कम हो गए, तो ये अंदर वाला भाग आएगा 28 मीटर। इधर है, इसकी भुजा की लंबाई है 30, तो 1 मीटर इधर कम हुआ, 1 मीटर इधर कम हुआ, तो 1 और 1 2 कम हुआ 30 में से, तो ये आया 28। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर भी वर्ग है और बाहर भी वर्ग है। अब हमको क्या करना है, पद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखा पद का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ये बड़ा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल ऋण छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये छोटा वर्ग है, वर्ग ही बनाना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग की भुजा क्या है 30 है, तो ये हो गया 30 का वर्ग। छोटे वर्ग की भुजा है 28, तो ये हो गया 28 का वर्ग। अब इनको मान करते हैं, 30 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9, और शून्य का वर्ग मतलब 2 शून्य ऋण। अब 28 का वर्ग के लिए गुणा कर लेते हैं। 8 8 64 के 4 हाथ का आया 6, 8 दून 16 और 6 22, फिर 2 8 16 का 6 हाथ का आया 1, 2 दून 4 और 1 5, ये कितना आया 4 2 और 6 8 और 5 और 2 7, 784 आया। तो 784 यहाँ पर घटा देते हैं, तो कितना आएगा देखो, यहाँ पर ऐसा करते हैं, 84 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, फिर 10 और जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 800 हो जाएगा। तो कितना जुड़ रहा है अब यहाँ पर, 16 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 घटेंगे तो एक और बचेगा 100, तो ये हो जाएगा 116। इसको घटा के देखते हैं, 900 में से 784 घटाए तो 10 में 4 गए 6, इसको 10 माना तो 1 कम करेंगे, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 7 गए तो नहीं, 9 में से क्यों, यहाँ 10 माना है तो 1 कम करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 में 7 गए तो 1, तो ये आया 116। अब ये 116 क्या है, मीटर है, तो मीटर का वर्ग हो गया। तो 116 मीटर वर्ग क्या आ गया, पद का क्षेत्रफल आ गया, ये पद का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको क्या करना है, ₹40 प्रति मीटर वर्ग की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। तो घास यहाँ पर लगेगी, ये वाले भाग पर घास लगेगी, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या है, छोटे वाले का क्षेत्रफल देखो 28 का वर्ग मतलब 784, तो ये है मीटर वर्ग। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे, चूंकि 1 मीटर वर्ग पर घास लगाने का व्यय, 1 मीटर वर्ग पर घास लगाने का व्यय कितना है 40 रुपये, ₹40, इसलिए 116 मीटर वर्ग पर घास लगाने का व्यय कितना आ जाएगा, 40 गुणित 116 गुणा करा, 4 6 24 के 4 हाथ के आए 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 एकम 4, 464 और शून्य ये लगा दिए, ये आ गए ₹4640 रुपये। तो ये हो गया बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय ₹4640 रुपये। तो ये था सवाल नंबर 5। इसके बाद सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6, 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े का आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए हैं, जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। अब ये सवाल नंबर 6 को मैं अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है टाइम ज़्यादा हो रहा है, आधे घंटे के करीब ये वीडियो बन गया है। तो ये प्रश्न बड़ा है, तो इसको टाइम लगेगा, करीब 10 मिनट लगेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।